नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग जो है कक्षा 9th का जो है गणित देखेंगे, अध्याय 2 बहुपद का बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो बहुपद के बेसिक चीज़ों के साथ साथ जो है प्रश्नावली 1 को देखेंगे हम लोग, प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो है प्रश्नावली 2.1 को जानने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें जो है इसकी क्या हैं, तो आइए देखते हैं बेसिक चीज़ें इसकी क्या है। तो प्रश्नावली 2.1 करने के लिए बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। चूँकि बहुपद है तो बहुपद किसे कहते हैं यह जानना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, बहुपद किसे कहते हैं, तो चर या अचर, चर या अचर अचर राशि में जो भी समीकरण होते हैं, जो भी समीकरण होते हैं उन्हें उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी उदाहरण देते हैं तो उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। चर या अचर राशि में जो भी समीकरण होते हैं उन्हें हम लोग बहुपद कहते हैं। और चर या अचर राशि मतलब इसमें और ये भी जो है कंडीशन लागू होता है कि चर का जो घात होना चाहिए, अचर राशि चर राशि का जो घात होना चाहिए, चर राशि का जो घात होना चाहिए वह जो है क्या होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। यानी कि चर राशि का घात एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, तभी वह जो है क्या कहलाएगा, बहुपद बहुपद कहलाएगा, नहीं तो अन्यथा वह बहुपद नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब है कि चर राशि में होना चाहिए, चर राशि का जो है घात एक जो है प्राकृतिक संख्या के रूप में होना चाहिए, अर्थात जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होना चाहिए। और इसके जो है चर राशि का घात 0 नहीं होना चाहिए, और चर राशि का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और चर राशि का घात जो है भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चर का मतलब जैसे कि अब चर अचर जान लीजिए, तो चर राशि किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं, और चर राशि राशि। ठीक है, चर राशि और अचर राशि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। चर राशि किसे कहेंगे, तो चर राशि उसे कहेंगे जैसे कि x y z के रूप में हो। ये जो है चर राशि मतलब जितने भी ABCD की संख्या है, अज्ञात राशियां हैं। ठीक है, ABC इन सब के मान अलग अलग आते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, चर राशि कहेंगे। अचर राशि जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3, ठीक है, ये जो है सब जो है क्या है, माइनस की संख्या है, कोई भी हो -3 -4, ये सब जो है क्या है, अचर राशियाँ हैं। ठीक है, तो ये नंबर जितने होंगे वह अचर होगा, और इसमें जितने भी ABCD जो भी थी होंगे अल्फ़ाबेट, वह जो है क्या होंगे, चर राशियाँ। मतलब क ख ग भी इसमें ले सकते हैं, x y z कुछ भी ले सकते हैं, मतलब इसका वैल्यू नहीं दिया रहता है, तो चर राशि कहते हैं। मतलब इस बदलते रहते हैं, इसलिए इनको चर राशि कहते हैं। और अचर राशि का मतलब ये जो है अचर मतलब बदलने वाले नहीं है, मतलब कहीं भी 3 की वैल्यू 3 ही होगा। और कहीं आप लोग देखते होंगे सवाल हल करेंगे तो कहीं x की वैल्यू जो है 2 आता है, तो कहीं y की वैल्यू 5 आ जाता है। ये जो है क्या होते हैं, बदलते रहते हैं x की वैल्यू y की वैल्यू, इसलिए इनको हम लोग चर राशि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बहुपद, तो बहुपद का घात के बारे में हम लोग जो है बता आप लोग को जानना जरूरी है। चर राशि अचर राशि समझ गए, अब बहुपद, अब इसको जो है उदाहरण को जो है समझ लेते हैं कि चर या अचर राशि में जो भी समीकरण होते हैं उन्हें हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे जो है बहुपद का उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, बहुपद। और बहुपद का उदाहरण देख लीजिए बहुपद में, जैसे कि इसको भी हम लोग बहुपद कह सकते हैं, जैसे कि 7 है,
कोई नंबर है ये भी जो है बहुपद कहलाएगा। और यहाँ पे जो है हम लोग नंबर का जो घात होगा ना वह जो है क्या होगा, नंबर जो भी केवल सिंगल नंबर रहेंगे तो उनके घात जो होंगे वह जो है क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, ये इसके घात क्या होंगे, शून्य होंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ यक्स नहीं दिख रहा है, मतलब चर राशि इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि चर पे जो है जीरो घात है, तभी तो यह नहीं दिख रहा है। क्योंकि चर पे अगर किसी भी संख्या पे घात जीरो हो तो उसका मान हो जाता है एक। ठीक है, तो इसलिए यह एक में कन्वर्ट हो गया है और एक का 7 में गुणा हुआ है तो 7 हो गया, इसलिए इसका जो है घात हम लोग शून्य कहेंगे। ठीक है, अब जो है बहुपद का अगला उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस 7 ये भी जो है एक बहुपद है। ठीक है, यह भी एक जो है क्या है, बहुपद है। या 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 ये भी जो है एक बहुपद है। मतलब इस टाइप के जो भी समीकरण होंगे वे बहुपद कहलाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद कौन नहीं होगा, कौन से जो है समीकरण होंगे जो बहुपद नहीं होंगे। तो बहुपद नहीं है, कौन सी संख्या है जो बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इनके जो घात होने चाहिए चर के, वह जो है क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी 1 है x का घात, तो यह एक प्राकृतिक संख्या है। 2 है प्राकृतिक संख्या है। माने कोई भी एगो प्राकृतिक संख्याओं में से ही घात बनना चाहिए, तब जाके ये जो है बहुपद कहलाते हैं। अब बहुपद कौन नहीं कहलाएगा, तो जैसे देखिए यक्स पे अगर 1/2 घात हो गया तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, नहीं होगा ये बहुपद। यदि यहाँ पे देखिए यक्स है प्लस में जो है यहाँ पे देखिए 2/y है या 2/x है, तो यह जो है बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यक्स है प्लस 3/y का स्क्वायर है, तो यह बहुपद नहीं कहलाएगा। क्योंकि यह y का जो घात है अगर ऊपर ले जाते हैं, माने इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यक्स प्लस में 3y पर -2 घात, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये माइनस घात नहीं होना चाहिए चर राशि के। ठीक है, तो इसलिए ये जो है बहुपद नहीं होगा। या जो है यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर प्लस में 2 अंडर रूट में x हो चाहे y हो, तो यह जो है बहुपद नहीं कहलाएगा। यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका भी घात जो है क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा, मतलब भिन्नात्मक हो जाएगा, तो भिन्नात्मक घात नहीं चलेगा। ठीक है, तो यह बहुपद नहीं कहलाएगा। अब जो है बात आती है कि एक चर में बहुपद और द्विचर में बहुपद किसे कहते हैं। तो जिसमें एक ही चर राशि हो, माने ऐसा समीकरण जिसमें एक ही ऐसा समीकरण जिसमें एक ही चर राशि हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक चर में बहुपद कहेंगे। एक चर में बहुपद कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक चर में बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एक चर के बहुपद के उदाहरण, जैसे कि x 2x है, 7 है, 7 अब इसमें चर राशि भी होना चाहिए, तो 7 भी है, चर राशि गायब है। और जैसे कि 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 ये भी जो है क्या है, एक चर में। एक चर का मतलब जैसे कि ये जो अल्फ़ाबेट है ना, एक ही होने चाहिए। एक ही का मतलब जैसे x के रूप में ही होना चाहिए, तो इसको एक चर में कहते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जो है द्विचर। अब देखिए एक चर का मतलब कि यह जो है चर राशि है एक ही टाइप का हो, माने अगर x है तो x से रहे इस समीकरण में, y है तो पूरा y रहे। कहने का मतलब 2y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस जो है 7, यह जो है चाहे कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यह जो है क्या होगा, यह एक चर में ही कहलाएगा। ठीक है, मैंने कहने का मतलब यह है कि y है तो केवल इस समीकरण में y ही दिखे, x है तो x ही दिखे। अब देखिए अब द्विचर कौन होगा, यहाँ पे देखिए द्विचर बहुपद कौन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द्विचर का मतलब जिसमें दो गो चर राशि हो, जैसे कि x भी दिया हो, धन में जो है y भी दिया हो,
ठीक है। तो वे इसमें जो है दो ही चर राशि कहलाएंगी, ठीक है। तो इसमें द्विचर राशियां हैं। और अब द्विचर के अलावा जो है जैसे कि 3 गो चर राशि हो तो 3 चर राशि कहलाएंगी। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे x है, धन y है, धन z है, तो ये 3 गो चर राशि हो जाएगी क्योंकि इसमें 3 चर राशियाँ हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग को जानना पड़ेगा कि जो है बहुपद की घात किसे कहते हैं, ठीक है। तो बहुपद की घात यहाँ पे देख सकते हैं, बहुपद का जो घात किसे कहेंगे, तो यदि बहुपद का अधिकतम माने बहुपद की घात कौन सा होगा, तो मान लीजिए कि यह एक बहुपद है, क्या 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस में 7। तो इसमें देखेंगे कि ये जो चर राशि है ना, इसका अधिकतम घात कितना है, तो इस चर राशि का अधिकतम घात 2 है, माने बढ़हन से बढ़हन घात 2 है। तो इसलिए यह जो है कौन सा किस घात का बहुपद कहलाएगा, तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। यह जो है द्विघात का जो है बहुपद कहलाएगा। अगर इसका अधिकतम घात जैसे कि मान लीजिए x पर 35 है, धन में जो है क्या है, धन में जो है 7x है और प्लस में जो है 2 है, तो इसमें अधिकतम घात मान लीजिए यहाँ पे जो है 25 है घात x पे, तो इसमें अधिकतम घात जो है बड़ा से बड़ा घात क्या है 35 है, तो इसको कहेंगे 35 घात का बहुपद। इसको क्या कहेंगे, 35 घात का बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है घात का बहुपद माने किसी भी बहुपद का हम लोग अधिकतम घात देख के उस घात का बहुपद बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें अधिकतम घात को लेकर जो है उस घात का बहुपद हम लोग बता देंगे। अब इसके अतिरिक्त जो है इस प्रश्नावली के लिए इतना जानना जो है बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो अब देखिए एक घात का बहुपद यानी कि एक चर रैखिक समीकरण, जिसको क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। अब इसी में रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जिसका अधिकतम घात जो है क्या हो, x हो, तो उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक का मतलब माने इसमें चर राशि का अधिकतम घात क्या है, 1 है, माने इस पर कोई घात नहीं, इसका मतलब 1 है। तो चर राशि का अधिकतम घात अगर 1 है तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। ये भी आप लोग को जानना जरूरी है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 2.1 के लिए इतनी जानकारी आप लोग को बहुत ज़रूरी है। इसके बाद से अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 का जो है सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रश्नावली 2.1। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो ठीक है, तो एक चर में हम लोग को बहुपद देखना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहला सवाल हल जो पहला है, पहला का हल है क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4x का स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 7 है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि यह जो है एक चर में रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें एक ही तरह के चर राशियाँ हैं, ठीक है। तो एक ही तरह के चर राशियाँ हैं और इसका घात देखा जाए चर राशि का तो एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसको हम लोग जो है कह सकते हैं कि यह एक चर राशि का बहुपद है, ठीक है। तो यह एक जो है यह एक चर राशि का बहुपद है, क्योंकि एक चर राशि का बहुपद है, यह एक चर राशि में बहुपद है या यह एक चर में बहुपद है, डायरेक्ट लिख दीजिए में बहुपद है, बहुपद है। कारण क्या देंगे, कारण यही देंगे क्योंकि इसमें एक ही तरह की चर राशि है और चर का अधिकतम घात, चर का जो घात है, चर का घात क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, चर का घात एक प्राकृतिक संख्या है, ओके। तो इसलिए यह जो है क्या है, एक चर में जो है समीकरण है। इसके बाद से हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा भी जो है क्या है, एक चर राशि का जो है बहुपद होगा, एक चर राशि का जो है बहुपद होगा, क्योंकि इसमें देख सकते हैं हम लोग कि एक ही चर राशि है और
चर राशि का घात एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए यह भी जो है क्या होगा, बहुपद होगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं भाई बहुपद है, और बाकी वह इसका परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, यह एक जो है चर राशि का बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही चर राशि है और इसका जो है जो चर राशि का घात है वह क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं केवल क्या है, यह बहुपद है। ठीक है, कारण देना है तो ऐसे आप लोग कारण लिख दीजिएगा। ठीक है, यह एक जो है क्या है, बहुपद है, बहुपद है। परिभाषा यही रहेगा, कारण यही रहेगा, क्योंकि एक ही चर राशि है और चर का घात एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग तीसरा इसका क्या कहता है, सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 देख सकते हैं आप लोग, इसमें जो है 3 और अंडर रूट में जो है t है, और प्लस में जो है t और अंडर रूट में जो है 2 है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि अंडर रूट में अगर t है, यानी कि यह जो है चर राशि अंडर रूट में है, तो यह एक जो है क्या, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, एक चर में बहुपद नहीं होगा, माने ये बहुपद होगा ही नहीं। ठीक है, तो यह बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। कारण क्या है, तो क्योंकि चर का जो घात एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, बस इतना ही लिख दीजिए, क्योंकि चर का घात प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि चर का घात प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, माने इसका घात भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वह प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। ओके, अगला सवाल आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि y प्लस 2/y। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ y घात जो है भिन्न में है, तो y का घात भिन्नात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, तो इसलिए ये भी जो है क्या होगा, एक जो है चर बहुपद नहीं होगा, एक चर में बहुपद नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह जो है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी जो है घात प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका घात प्राकृतिक नहीं है, कारण दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद से 5वां देख सकते हैं आप लोग। तो 5वां सवाल क्या कहता है, तो 5वां सवाल है 10 पर x पर 10 घात, x पर 10 घात प्लस में जो है क्या है, तो y पर 3 और प्लस में t पर जो है 50 है। ओके, यही है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यह एक चर में है कि नहीं है। तो सबसे पहले यह बहुपद एक चर में नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं इसमें 3 चर राशियाँ हैं, तो ये 3 चर का जो है बहुपद होगा। तो बस हम लोग को यही लिख देना है कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह 3 चर में बहुपद है। ठीक है, यह एक चर में बहुपद नहीं है, चर में बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यह 3 चर में बहुपद है, क्योंकि यह 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है। ठीक है दोस्तों, अब जो है इसके बाद से हम लोग जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जो है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग को x स्क्वायर का जो है गुणांक बताना है, गुणांक। तो दोस्तों गुणांक के बारे में तो हमने जो है बेसिक में नहीं बताया, तो पहले गुणांक के बारे में जो है गुणांक यहाँ पे बताना है। सब मिला के समीकरण हम लोग को दिया गया है। पहला समीकरण है 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स है। इसके बाद से हम लोग देख सकते हैं 2 माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 3 एक्स का क्यूब घात है, एक्स का यहाँ पे 3 घात है। ठीक है, एक्स पे 3 घात है। इसके बाद से जो है आपका तीसरा सवाल दिया हुआ है कि जो है π/2 एक्स का स्क्वायर और प्लस में एक्स है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है,
तो देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें देखिए यक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, तो यक्स स्क्वायर यहाँ पे है, और इसका गुणांक का मतलब जैसे कि देखिए यहाँ पे एक समीकरण ले लेते हैं, यक्स प्लस 2x का स्क्वायर और प्लस मान लीजिए 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहा जाए कि यक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ किस अंक का गुणा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा है, 2 का। मैंने देखिए ये अगर यहाँ पे समीकरण 2x स्क्वायर लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि 2 गुणा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बीच में हम लोग गुणा का चिन्ह नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 2 का जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहीं कहीं जो है खाली आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो केवल एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि यहाँ 1 गुणा एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 लिख देंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 35 एक्स स्क्वायर होता 35, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता 35 होता, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोग लिख सकते हैं 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, एक बार लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, हल, और हल में जो है यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 1 है, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे दूसरा सवाल क्या कहता है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में होगा 1, ठीक है, गुणांक माइनस में 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस में 1 कहलाएगा इसका गुणांक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो π/2 है, तो यहाँ पे जो है तीसरा में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, π/2 है, ठीक है। गुणांक यहाँ कर दीजिएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो π/2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो है अब बस इतना ही है ना, इसका बता दिया, इसका बता दिया, ओके। और चौथा भी है ना इसमें, तो चौथा क्या कहता है, चौथा का होता है, चौथा का समीकरण दिया हुआ है, चौथा का समीकरण √2 और यक्स और माइनस में 1 है, ठीक है। तो √2x और माइनस में 1 है, तो इसका मतलब क्या है चौथा में, कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है क्या है, यहाँ पे का गुणांक क्या है, 0 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, तभी तो इसमें जो है एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, इसीलिए यह नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक 0 है, तो यह जो है क्या हो गया, पद ही गायब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, अगर यह पद गायब है, इसका मतलब इसका गुणांक 0 है, तभी यह गायब है, ठीक है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद से हमको जो है तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, कि 35 घात के द्विपद, 35 घात का जो हम लोग को द्विपद बताना है। तो 35 घात का कोई दो संख्या लेके अधिकतम घात जो 35 लेके पद लिख देना है, ठीक है। तो 35 घात का जो है द्विपद समीकरण बताना है, तो यहाँ पे हम लोग जो है बता सकते हैं, 35 घात का कोई भी समीकरण ले लीजिए, ठीक है। 2x पर जो है 35 घात अधिकतम लेना है, और जो है दो ही पद होने चाहिए, तो 2 पद ले लेना है, ठीक है। 2 पद होना चाहिए, वो चाहे एक चर में लिखिए चाहे द्विचर में लिखिए। तो 2x पर अधिकतम घात 35, अधन में 2 पद रखना है, तो इनको 7y ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद से कह रहा है कि 100 घात के एक पद का उदाहरण दीजिए। तो 100 घात का एक पद, तो 100 घात का मतलब x पर अधिकतम घात 100 लिख देना है, एक पद रखना है, तो बस इसको जो है हम लोग x पर जो है 100 घात लिख देंगे, एक ही पद रखना है, तो ठीक है। तो बस इसका जो है पहला दूसरा हो गया। कह रहा है कि 35 घात का द्विपद लिखिए, तो 35 घात का जो है द्विपद हो गया। अब कह रहा है 100 घात का एक पद लिखिए, तो 100 घात का एक ही पद लिखना है, तो x पर जो है 100 घात कर दीजिए, चाहे y पर जो है 100 घात कर दीजिए, चाहे 3y पे 100 घात कर दीजिए, मतलब कोई भी समीकरण ऐसे दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सेम टू सेम जो उत्तरमाला में है वैसे ही आप लोग देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4
देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखिए। तो यहाँ पे अभी हम घात के बारे में बताए हैं कि कोई भी बहुपद, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या करना है, बहुपद के घात बताना है। इसमें हम लोग को क्या बताना है, घात बताना है, ठीक है, बताना है। अब इसमें देखिए ना घात क्या होगा। अब जैसे पहला समीकरण दिया हुआ है कि जो है 5x पे क्यूब, 5x पे क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर और प्लस में जो है 7x है, ठीक है। तो इसमें x का देखिए अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि 3 घात का जो है बहुपद है, 3 घात का बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद का घात यहाँ पे लिखिए, बहुपद का घात, बहुपद का घात 3 है, ठीक है। बहुपद का घात इसमें क्या है, 3 है। इसी तरह से समीकरण नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, समीकरण नंबर 2 में है 4 माइनस में y का स्क्वायर है। तो इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो इसमें लिख देंगे 2 घात का बहुपद है, ठीक है, 2 घात है, ठीक है। इसके बाद से जो है तीसरा है, तीसरा में जो है क्या दिया हुआ है कि 5t माइनस में जो है √7। तो इसमें अधिकतम घात जो है t का क्या है, 1 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बहुपद का घात 1 है, ठीक है। यहाँ पे बहुपद का घात जो है क्या लिख देंगे, बहुपद का घात 1 है, ठीक है, बहुपद का घात 1 है। इसके बाद से जो है तीसरा के बाद से चौथा, देखिए चौथा में जो है क्या कह रहा है, तो चौथा सवाल में यहाँ पे केवल दे दिया है 3। तो इसमें जो है अधिकतम घात कितना है, तो 0 है। यहाँ पे बहुपद क्योंकि यहाँ इसमें चर राशि नहीं है, तो इस पर कोई भी न्यूमेरिकल है तो उस पर जो है घात जो है माने इसका घात 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यह जो है नंबर में है, ठीक है। बहुपद का घात चूँकि चर नहीं है, तो चर नहीं है इसलिए बहुपद का घात क्या होगा, 0 होगा। बस यही लिख दीजिएगा, इसका घात क्या है, यहाँ पे लिखिएगा घात 0 है, 0 घात है, 0 घात है, 0 घात है, क्योंकि इसमें चर राशि नहीं है, क्यों कि इसमें चर राशि नहीं है, चर राशि नहीं है, इसीलिए इसका घात 0 कहेंगे। क्यों चर राशि नहीं है, कहने का मतलब यह है कि ये 3x इस पर 0 घात होगा, तभी तो इसको केवल 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यानी कि x पर जो है 0 घात है, इसीलिए यह जो है केवल 3 दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि यह कोई भी संख्या इस पर 0 घात है उसका मान हो जाता है 1, ठीक है। तो इसलिए x पे 0 घात होगा तभी यहाँ पे 3 आया होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है कोई भी नंबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका घात क्या है, 0 है, ठीक। अब अगला सवाल देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न को रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। मैंने सब मिला जुला के इनको जो है रैखिक घात बताना है, द्विघात बताना है और त्रिघात बताना है इसमें, ठीक है। तो देखिए रैखिक घात का मतलब इसमें देखिए कि x का अधिकतम घात अगर 1 है तो उसको रैखिक घात कहेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है देखिए 1 प्लस x में अधिकतम घात x का कितना है, 1 है, तो इसको रैखिक घात का बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो इसको रैखिक घात में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। या इसको अलगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह रैखिक घात का है, ठीक है। हम लोग को वर्गीकृत करना है तो वो टेबल में दिखा देते हैं कि यह जो है क्या है, रैखिक घात का है। इसके अतिरिक्त जो है 3t रैखिक घात का है, 3t भी जो है रैखिक घात का है। इसके बाद से अब ऐसा कोई समीकरण नहीं दिख रहा है जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, ठीक है। तो यही दो हैं जो रैखिक घात में है, यानी कि चर का अधिकतम घात क्या है, 1 है। इसमें चर का अधिकतम घात क्या है, अधिकतम का मतलब बड़ा से बड़ा, अधिकतम घात क्या है, 1 है, ठीक है। इसलिए यह रैखिक घात है। अब द्विघात का मतलब चर का अधिकतम घात, देखिए सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए, 2 दिखना चाहिए। तो इसमें देखिए चर का अधिकतम घात 2 है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या है, यह द्विघात का जो है
समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चर का अधिकतम घात 2 है। ठीक है, तो यह भी जो है द्विघात का जो है समीकरण होगा। ठीक है, यह भी जो है द्विघात का जो है समीकरण होगा। इसके अतिरिक्त और कोई दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए आर भी जो है आर स्क्वायर जो द्विघात का समीकरण होगा। 7x का स्क्वायर यह भी जो है क्या होगा, द्विघात का समीकरण होगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि अधिकतम घात 2 दिख रहा है तो वे द्विघात के समीकरण होंगे। अब 3 घात का समीकरण बाकी हुआ जो बचा, यानी कि यक्स माइनस में यक्स पे 3, यह जो है 3 घात का समीकरण होगा। तो एक ही ऐसा समीकरण है जो 3 घात का समीकरण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यक्स माइनस में यक्स पे क्यूब, यह जो है क्या होगा, 3 घात का समीकरण होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद से हम लोग जो है देखते हैं सवाल नंबर कौन सा, तो यही जो है अंतिम सवाल था, 5 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो इस प्रश्नावली के तो 5 जो है प्रश्नावली हो चुके हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आप लोग जो है पहला अध्याय जो है नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और इसके अतिरिक्त कक्षा अगर 10 में आप हैं तो डॉक्टर मनोहरे का जो है पूरा प्रश्नावली सॉल्व किया गया है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।